पटना साहिब सीट पर क्या रविशंकर का पत्ता काटेगी बीजेपी? क्या ऋतुराज सिन्हा को पटना साहिब से टिकट देने जा रही बीजेपी? बिहार की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक पटना साहिब लोकसभा सीट भी है। इस सीट का चुनावी इतिहास ज्यादा लंबा तो नहीं है, लेकिन दिलचस्प बहुत है। यह सीट बीजेपी का अभेद गढ़ माना जाता है। 2019 में बीजेपी से टिकट कटने पर शत्रुघ्न सिन्हा ने बगावत कर दी थी और कांग्रेस का दामन थाम लिया था। कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने बीजेपी के कद्दावर नेता रविशंकर प्रसाद के खिलाफ चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उन्हें शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। अंदर खाने से खबर आ रही है कि 2024 चुनाव में बीजेपी इस सीट पर मौजूदा सांसद रविशंकर का पत्ता काटने जा रही है। चर्चा है कि बीजेपी अपने राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा को यहां से पार्टी का टिकट देने वाली है। अब ऐसे में सवाल है कि पटना साहिब से ऋतुराज सिन्हा क्यों उम्मीदवार हो सकते हैं। सवाल है कि रविशंकर की सांसदी क्यों खतरे में है। तो चलिए समझते हैं विस्तार से इन सभी सवालों को। पटना साहिब सीट बीजेपी का अभेद गढ़ माना जाता है। इस सीट पर कायस्थ वोटरों का बोलबाला है। ऋतुराज भी कायस्थ जाति से आते हैं और युवा भी हैं। इस लिहाज से इस सीट के जातीय समीकरण पर भी फिट बैठते हैं। आपको बता दें कि ऋतुराज 2014 के लोकसभा चुनावों से ही फ्रंट लाइन पर रहकर पार्टी की चुनावी रणनीतियां तय करते रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन कमेटी में भी उनकी बड़ी भूमिका रही है। उनके पिता आर.के. सिन्हा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें पटना साहिब सीट का टिकट दिलाने की कोशिश की थी। दरअसल जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा की केंद्रीय टीम में बिहार से सिर्फ ऋतुराज को ही अहमियत दी गई है, उसको देखते हुए राजनीतिक एक्सपर्ट का मानना है कि पटना साहिब से ऋतुराज ही भाजपा के अगले उम्मीदवार होंगे। कुछ जानकार तो इन्हें भविष्य में बिहार का सीएम कैंडिडेट भी बता रहे हैं। अंदर खाने की माने तो ऋतुराज एक सफल उद्यमी होने के साथ साथ अपनी काबिलियत के दम पर पार्टी के शीर्ष नेताओं के बहुत जल्द करीब हो चुके हैं और इसका सीधा फायदा 2024 के चुनाव में देखने को मिल सकता है। रविशंकर का टिकट कटने की वजह क्या हो सकती है, आइए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि रविशंकर की गिनती पार्टी के बड़े चेहरों में होती है। केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, साथ ही बड़े वकील भी हैं। बीजेपी के कई कानूनी मसलों को सुलझाते आए हैं। रविशंकर के टिकट पर उनकी उम्र की वजह से संदेह का साया मंडरा रहा है, क्योंकि अगले साल तक वह 70 की दहलीज पार कर लेंगे। यही वो एकमात्र वजह है जिससे रविशंकर की सांसदी खतरे में पड़ती दिख रही है। दरअसल बीजेपी ने 70 की उम्र पार कर चुके नेताओं के चुनावी राजनीति से रिटायरमेंट का प्लान बनाया हुआ है। इस कसौटी पर रविशंकर की टिकट दावेदारी कमजोर दिख रही है और युवा नेता ऋतुराज की दावेदारी मजबूत होती दिख रही है। आपको बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय टीम में इस बार बिहार से सिर्फ ऋतुराज को ही जगह मिल पाई है। उन्हें उनके काम को देखते हुए दोबारा राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में उनके चेहरे पर भरोसा करके पार्टी ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। वह अभी पूर्वोत्तर में पार्टी प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ऋतुराज सिन्हा बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता आर.के. सिन्हा के बेटे हैं। वह बड़े कारोबारी हैं और उनके आरएसएस से बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहे हैं। माना जा रहा है कि उनकी उम्र की वजह से पार्टी उन्हें दोबारा राज्यसभा नहीं भेज सकी, तो इसके बदले अब उनके बेटे को लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। आपको बता दें कि ऋतुराज की दावेदारी इस सीट पर 2019 चुनावों से ही है। पुरानी टेस्ट कह लीजिए या भावी भूमिका, ऋतुराज का नाम सुर्खियों में है। पटना की गलियों में तीसरी बार मोदी सरकार वाले पोस्टर और बैनर में निवेदक के तौर पर ऋतुराज सिन्हा का ही नाम लिखा है, जो इनके क्षेत्र में प्रभावी उपस्थिति को दर्शाता है। आपको बता दें कि पटना साहिब देश का एकमात्र लोकसभा क्षेत्र है जहां कायस्थ मतदाता ही चुनाव में हार या जीत तय करते हैं। भाजपा के दोनों ही नेता यानी रविशंकर प्रसाद और ऋतुराज सिन्हा इसी समाज से हैं। पहले शत्रुघ्न सिन्हा यहां से बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते थे और वे भी इसी समाज से ताल्लुक रखते हैं। बहरहाल रविशंकर का पत्ता बीजेपी करेगी साफ या ऋतुराज को मिलेगा मौका, यह देखना दिलचस्प होगा। पटना साहिब लोकसभा सीट को लेकर शुभम सौरभ की विशेष रिपोर्ट। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी की वीडियोस के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।